आज 14 साल पहले हुए सोमगढ़ सरस्वती शिशु मंदिर में भारी बरसात के दौरान मलबा आने से 18 नौनिहालों की घटनास्थल पर ही अकाल मृत्यु हो गई थी। उक्त स्थान पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्र में आपदा के मुद्दों पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हरीश ऐठानी जी ने उपवास किया। किस चीज़ को लेकर के आप लोगों का यहाँ पर उपवास था, उस बारे में ज़रा आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। देखिए, जो आज का दिन है लगभग 14 वर्ष पूरे हुए हैं जब यहाँ पर बहुत ही हृदयविदारक घटना घटी थी। 18 बच्चों ने अपनी शहादत दी थी। आपदा के कारण वो बच्चे जो आज हमारे बीच में इस राज्य को आगे बढ़ा रहे होते वो बेचारे एक तरह से आपदा या जिनका ये स्कूल था उनकी आक्रामकता के कारण शहीद हो गए थे। उस घटना को याद करके उन बच्चों का नमन करने के साथ साथ हम चाह रहे थे कि इस प्रदेश के अंदर अभी भी सोमगढ़ जैसी हादसों की अभी भी संभावना बनी है। जिले के अंदर ऐसे बहुत से सरकारी स्कूल हैं या अर्ध सरकारी स्कूल हैं जहाँ के भवन क्षतिग्रस्त हैं, कभी भी किसी आपदा के जद में आ सकते हैं। यहीं का इंटर कॉलेज बगल में हमने आज प्रशासन से आया, उसके ऊपर हाई टेंशन की लाइन यानी कभी भी गिरने की है। तो राज्य के अंदर साथ ही ज़िले के अंदर किस तरह की जो आपदाएँ आ रही हैं उस संदर्भ में राज्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपदा के मूल्यांकन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए राशि बढ़ाने के लिए, चाहे मकान की 30% से ऊपर जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए उनको पूर्ण क्षतिग्रस्त मानने की बात हो, या मुआवजा जो मकान की टोटे है उसको बढ़ाने की, मृतक के जो मात्र 4 लाख रुपये था उसको बढ़ाने की हो, इन सब को लेकर के और एक बार फिर इस ज़िले के अंदर 100 से ज़्यादा गांव है जिनको खुद सरकार ने माना है इसका विस्थापन होना है, सरकार ने उनकी सुनी नहीं है। तो इसलिए राज्य और भारत सरकार दोनों का ध्यान इसको आकर्षित करने के आज का ये धरना जो हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर उनके उपवास के साथ रखा। आज 14 साल सोमगढ़ हादसे को हो गए हैं, इसकी बरसी आज थी। इसको मैं जो 18 बच्चे कारगिलोवित हुए थे उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। मेरा सरकार से मंशा थी कि जिस शिक्षा का ये मंदिर था यहाँ पर को, जिसमें 18 बच्चे मारे गए थे आपदा से, तो उसके लिए मेरा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से और जिला प्रशासन से मेरी मांग थी। लगातार हमारे लोग सूचना के अधिकारियों के माध्यम से अन्य स्रोतों से हम लोग चाह रहे थे कि हमारे बागेश्वर जनपद में कितने सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी विद्यालय हैं जो आपदा की जद में हैं, जो लगातार नदी नालों के किनारे हैं, जिनके ऊपर से भूस्खलन या नीचे से भूस्खलन हो रहा है और भवनों की हालत जर्जर है। तो जब स्पष्ट जवाब हमको नहीं मिल पाया तो उसके बाद हमने यहाँ पर को ये रखा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ऐसे दिन को चुना जहाँ पर को हमारे 18 बच्चों को श्रद्धांजलि भी दी जा सकती थी, दी गई, और क्या नाम कहते हैं उनके लिए हमको इस शिक्षा विभाग को चिताने और प्रशासन को चिताने का काम किया। दूसरा, आपदा के मानकों को लेकर बड़ी विडंबना है कि एक तरफ शहरी क्षेत्रों में 5-5, 6-6 लाख के शौचालय की बात हम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों का नुकसान, जिनके पूरे ज़िंदगी भर की पूंजी से लेकर कमाई जो है खराब पूरी ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए सरकारों को आपदा के मानकों में पुनर्गठन, क्योंकि जोन 5 में हम लोग रह रहे हैं तो उसमें पुनर्गठन की मांग मेरे द्वारा की गई थी कि 1,30,000 के बदले मकान 30% से ऊपर क्षतिग्रस्त होने पर उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और कमाऊ व्यक्ति के निधन होने पर 25 लाख का मुआवजा उस पीड़ित परिवार को मिले ताकि अपना भरण पोषण कर सके और पूरा संपूर्ण इलाज जो चोटिल हुए हैं आपदा में उनका इलाज सरकार कराए। इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे। सबसे पहले तो 18 बच्चों को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई हरीश ऐठानी जी ने एक उपवास कार्यक्रम यहाँ पर रखा जो जनपद में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार और जो आपदा की अनदेखी और आपदा के कामों में जो सरकार के द्वारा लिपापोती की जा रही है, उसके एवज में सोमगढ़ जैसे इस पवित्र स्थान में सरकार और जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के यहाँ पर रखा गया था। लेकिन जिन बिंदुओं को हमारे छोटे भाई ने जिलाधिकारी के माध्यम से पटल पर रखने की कोशिश करी थी, ना जिलाधिकारी के द्वारा
उन बिंदु का कोई जवाब दिया गया, नहीं सरकार के नुमाइंदे जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने उस पर कोई अमल करने की कोशिश करी, जिस एवज में हमको 18 तारीख को जब इन बच्चे यहाँ पर काल गिरसित हुए थे, उनको विनम्र समझा देते हम लोग यहाँ पर बैठे, तो हमको लगा कि भाई हम अपनी बात को जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार उसमें कुछ ना कुछ अमल करेगी। जो आपदा के मानक है, जिन मानकों को आज पहाड़ में कहीं ना कहीं हम लोग थोपा हुआ मानक मानते हैं, उन मानकों में शिथिल लाएगी, तो उनको हमको जो है अमल करना चाहिए। हमारे पूर्व के जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान हरी सेठानी जी के द्वारा एक दिन का उपवास 18 अगस्त 2010 में जो 18 बच्चे काल के घास में समा गए थे, उनके लिए एक दिन का उपवास रखा गया और तमाम यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो परिस्थितियाँ हैं, उसके को लेकर के माननीय पूर्व के अध्यक्ष जी ने एक मांग सरकार से रखी है कि जो आपदा में जो मानक हैं उनको चेंज किया जाए, मृतकों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो मकानों की जो इन्होंने जो एक धनराशि रखी है मकान बनाने की, उसको पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ाने की मांग उनके द्वारा की गई है। इसी सारी समस्याओं को लेकर के माननीय पूर्व के जिला पंचायत के अध्यक्ष जी के द्वारा एक दिन का उपवास यहाँ पर किया गया और हम समस्त जनपद कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी आज उन सभी बच्चों को श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान बाबा बागनाथ जी से और इष्टदेव जी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करें। 18 अगस्त 2010 को यहाँ पर 18 बच्चे, 9 बालिकाएँ, 9 बालक काल कवलित हुए थे। इसमें मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे जिला प्रशासन और शासन का जान आकृष्ट करने के लिए हरीश सेठानी जी के नेतृत्व में एक उपवास कार्यक्रम रखा गया। इसमें 4-5 मुद्दे जो स्पष्ट हैं। एक तो संवेदनशील जोन 5 में हमारा क्षेत्र आता है, इसमें खनन बिल्कुल पूर्णतया बंद होना चाहिए। तथा विकास के नाम से जो दोहन हमारे क्षेत्र का किया जा रहा है उस पर प्रतिबद्ध लगना चाहिए। तीसरा, जो दलितों के नाम से वाथम हो, सुराग हो, मिथिलासल पट्टा हो, झोली हो, इन गाँवों में इन दलितों की हालत देखनी चाहिए कि क्या दलितों का विकास किया गया है। चौथा, जो ये आपदा के नाम से एक प्रकार का खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, अब उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और टोटल कामों का सोशल ऑडिट होना चाहिए। यही मांग यहाँ पर है। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।